पंजाब हुकूमत ने फाइनेंस बिल 2020 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। पंजाब में टैक्सेस की शरह में कमी और तरमीम पर मबनी नए बिल का बाकायदा नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। क्लब, रेस क्लब और मेंबरशिप सर्विसेज पर 16% टैक्स आयद किया जाएगा। अली रामे हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस हवाले से मजीद जानेंगे। बताएगा अली, नोटिफिकेशन जारी किया गया है। बिल्कुल, हुकूमत पंजाब की तरफ से जो नए माली साल का बजट 2020-21 पेश किया गया, उसका फाइनेंस बिल जो है 2020 उसमें अमेंडमेंट्स करने के बाद वो अब महकमा ख़जाना पंजाब की तरफ से जारी किया गया है। अब इस नए अमेंडमेंट बिल के मुताबिक ही नए माली साल 2020-21 में जो सर्विस टैक्स और दीगर जो टैक्स है वो आयद होंगे और उन्हीं पर वो वसूलियाँ वो पंजाब के मुख्तलिफ जो सर्विस हैं उनसे वो ली जाएंगी। अब इसमें एक नया जो है वो क्लब, रेस कोर्स क्लब के हवाले से, पोलो क्लब के हवाले से जो मेंबरशिप के ऊपर एक सर्विस टैक्स आयद किया गया, उसकी वसूली जो है वो भी की जाएगी और 60% उस पर टैक्स जो है वो लागू होगा। और इसके अलावा दीगर जितने भी सर्विस टैक्सेस के बाद में आते हैं उनमें 10% रियायत के बाद अब 5% तक उसको कर दिया गया है। और इसके साथ एक राइड हॉलिंग का एक टैक्स था, वो उसकी मंजूरी भी बाकायदा पंजाब असम्बली से ली गई और कैबिनेट कमेटी से भी मंजूरी ली गई और उसकी भी बाकायदा अमेंडमेंट करने के बाद नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है कि जितने भी उबर, क्रीम और दीगर प्राइवेट जो ट्रांसपोर्ट की सर्विसेज हैं उन पर अब ये 4% टैक्स जो है वो लागू होगा। तो तमाम मुख्तलिफ ऐसे सेक्टर ऐसे भी हैं जिन पर टैक्स जो है वो ख़त्म किया गया, जबकि सर्विसेज एक्ट के मद में जो टैक्सेस हैं वो उनमें 10% रियायत भी दी गई और इसके साथ ही एक्साइज़ के जो टैक्सेशन है उसमें 5% अगर ऑनलाइन ई-पे ऐप पर अगर शहरी अपना टैक्स अदा करते तो उस पर उनको छूट होगी। जी अली रामे, बहुत शुक्रिया। अवाम को 50 लाख घर मिले या ना मिले, लेकिन अवामी नुमाइंदगान को रहने के लिए लग्जरी स्वीट्स जरूर मिलेंगे। हुकूमत ने अरकान असेंबली की रिहाइश के लिए एमपीए हॉस्टल की तौसीह की मंजूरी दे दी है। तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने अवाम को घर बनाकर देने का ऐलान किया था। वो वादा तो अभी तक वफा ना हुआ, लेकिन अरकान असेंबली को रिहाइश के लिए लग्जरी स्वीट्स जरूर दिए जाएंगे। एमपीए हॉस्टल के साथ मुल्हिका जमीन पर अरकान असेंबली के लिए लग्जरी स्वीट्स बनेंगे जो कि पार्लियामेंट लॉजेस की तर्ज पर बनाए जाएंगे। एमपीए हॉस्टल के साथ मुल्हिका जमीन पर स्वीट्स बनाने का काम भी शुरू कर दिया गया है। ये लग्जरी स्वीट्स 2 अरब 34 करोड़ की लागत से बनाए जाएंगे। जराए का कहना है कि लग्जरी स्वीट्स बनाने का मकसद दूसरे शहरों से आने वाले अरकान असेंबली को रिहाइश की बेहतरीन सहूलियात फराहम करना है। मौजूदा एमपीए हॉस्टल में अरकान की रिहाइश के लिए कमरे नाकाफी हैं। एमपीए हॉस्टल 60 कमरे पर मुश्तमिल है, जबकि पीपल्स हाउस में 36 कमरे हैं। पीपल्स हाउस में भी तौसीह की जाएगी। जराए का कहना है कि नया बनाया जाने वाला एमपीए हॉस्टल 104 लग्जरी कमरों पर मुश्तमिल होगा। असेंबली इजलास के दौरान दूसरे शहरों से आने वाले अरकान असेंबली को मुख्तलिफ होटल्स में ठहराया जाता रहा है। कज़ाफी बर्ड, सिटी 42। वफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद ने तालीमी इदारे 15 सितंबर से खोलने का ऐलान कर दिया। स्कूल खोलने के लिए SOPs तैयार कर लिए गए हैं। असातिज़ा और तलबा के लिए मास्क पहनना लाजमी होगा। असेंबली और खेलों की सरगर्मियों पर भी पाबंदी होगी। आखिरकार तालीमी इदारे खोलने का ऐलान कर दिया गया। वफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद ने हालात बेहतर होने की शर्त पर 15 सितंबर से मुल्क भर में तालीमी इदारे खोलने का ऐलान किया है। स्कूलों को खोलने के हवाले से महकमा स्कूल एजुकेशन ने SOPs भी तैयार कर लिए हैं। SOPs को 6 मुख्तलिफ हिस्सों में तकसीम किया गया है। स्कूलों में बच्चों और असातिज़ा का मास्क पहनना लाजमी होगा। रोजाना बच्चों और असातिज़ा का बुखार चेक किया जाएगा। बच्चों के हैंड वाश के लिए अलग से जगह मुख्तस की जाएगी। स्कूलों को SOPs पर अमल दरामद कराने के लिए अलग से बजट नहीं दिया जाएगा। स्कूल्स नॉन सैलरी बजट से सफाई से मुतालिक सामान खरीदेंगे। स्कूल खुलने पर बच्चों को सिर्फ हिसाब, साइंस और अंग्रेजी के मज़ामीन पढ़ाए जाएंगे। बच्चों को मरहलावार स्कूल बुलाया जाएगा और क्लास रूम्स में डेस्क के दरमियान 1 मीटर का फासला रखा जाएगा। जुनेद रियाज, सिटी 42, लाहौर। ऑल टीचर्स एसोसिएशन म्यूनसिपल कैडर ने 14 जुलाई को वजीर आला ऑफिस के बाहर एहतजाजी धरने का ऐलान कर दिया है। सदर इसाक कमियाना के मुताबिक एहतजाजी धरना मुतालिबात की मंजूरी तक जारी रहेगा। गुलबर्ग में ऑल टीचर्स एसोसिएशन की मजलिस आमला का अहम इजलास मुनक्कद हुआ। सदर इसाक कमियाना ने वज़ीर आला पंजाब से अपील की कि म्यूनसिपल कैडर असातिज़ा की इन सर्विस प्रमोशन और 3 साल से ज़ायद अरसा से रिटायर्ड असातिज़ा की पेंशन फौरी अदा की जाए। डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट का भी इस पे जुल्म है और ख़ासकर फाइनेंस डिपार्टमेंट जो है वो उसको बिल्कुल ऑन नहीं कर रहा। इसलिए हमारी चीफ मिनिस्टर साहब से, चीफ सेक्रेटरी और ख़ासकर सीनियर मिनिस्टर अब्दुल अलीम खान साहब से ये अपील है कि इस मामले को खुसूसी लेकर हल करवाएं। चेयरमैन ऑल टीचर्स एसोसिएशन अब्दुल रज़ाक सालम का कहना था कि असातिज़ा को उनके हक से महरूम रखने पर CEO एजुकेशन को फौरी तब्दील किया जाए और अहल अफसर को तैनात किया जाए। जो एक्स एम सेट के असातिज़ा हैं
ان کو اپنا ٹیچر ماننے سے بھی ریفیوز کرتے ہیں، اور ہمیشہ انہوں نے ان ٹیچرز کے ساتھ سوتیلی ماں والا سلوک کیا ہے۔ انشاءاللہ 14 جولائی کو سی ایم ہاؤس کے سامنے ہمارے اساتذہ، سینکڑوں ہزاروں اساتذہ ان کے خلاف احتجاج کریں گے، اور سی او کی فراغت چٹ ملنے تک ہمارا احتجاج جاری رہے گا۔ میونسپل کیڈر سکولز کی خالی اسامیوں پر جنرل کیڈر اساتذہ کی تعیناتی کسی صورت قابل قبول نہیں۔ آل ٹیچر ایسوسی ایشن کا کہنا ہے کہ 14 جولائی کو وزیر اعلیٰ ہاؤس کے باہر دیا جانے والا دھرنا مطالبات کی منظوری تک جاری رہے گا۔ جنید ریاض، سٹی 42، لاہور۔ لا گریجویٹ اسسمنٹ ٹیسٹ میں رجسٹریشن کی کل آخری تاریخ ہے۔ 5 سالہ LLB میں داخلہ لینے کے لیے لا ایڈمیشن ٹیسٹ میں شرکت کی شرط عائد کی گئی ہے۔ مزید جانیں گے، اکمل سمرو ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اکمل سمرو، بتائیے گا۔ جی بالکل، عدالت نے 2018 میں ہائر ایجوکیشن کمیشن کو یہ احکامات جاری کیے تھے کہ لا کے جو داخلے کیے جاتے ہیں ان داخلوں کے لیے باقاعدہ طور پر انٹری ٹیسٹ منعقد کیا جائے۔ اس حوالے سے ہائر ایجوکیشن کمیشن کا جو ادارہ ہے ایجوکیشن ٹیسٹنگ کونسل، اس کے تحت 5 سالہ LLB پروگرام میں داخلوں کے لیے گریجویٹ اسسمنٹ ٹیسٹ کا انعقاد کیا جا رہا ہے، اور اس کے لیے کل یعنی 10 جولائی کو رجسٹریشن کی آخری تاریخ مقرر کی گئی ہے، اور امیدواروں کو ہدایت جاری کی گئی ہے کہ وہ ہائر ایجوکیشن کمیشن کی ویب سائٹ پر اپنی رجسٹریشن مکمل کرا لیں۔ اس حوالے سے ہائر ایجوکیشن کمیشن نے تمام تر ہدایات بھی جاری کر دی ہیں۔ 100 نمبر پر مشتمل یہ انٹری ٹیسٹ لیا جائے گا، اور اس میں لاء سے متعلق اور جنرل نالج اور انگریزی سے متعلق جو سوالات ہیں وہ طلباء و طالبات سے پوچھے جائیں گے، اور امیدواروں کو LLB 5 سالہ پروگرام میں داخلہ حاصل کرنے کے لیے اس ٹیسٹ میں لازمی طور پر شرکت کرنا ہوگی۔ اس حوالے سے ہائر ایجوکیشن کمیشن کے تحت اس کی آن لائن رجسٹریشن کی جا رہی ہے، جس کی تمام تر تفصیلات ہائر ایجوکیشن کمیشن کی ویب سائٹ پر بھی جاری کر دی گئی ہیں۔ اس حوالے سے لاہور سمیت پاکستان بھر میں 14 بڑے شہروں میں جو ہے وہ امتحانی مراکز بنائے جا رہے ہیں، جہاں پر یہ لا گریجویٹ اسسمنٹ کا ٹیسٹ منعقد کیا جائے گا، اور ٹیسٹ کا شیڈول جو ہے وہ یہ رجسٹریشن مکمل ہونے کے بعد کمیشن کی جانب سے جاری کیا جائے گا۔ جی اکمل سمرو، بہت شکریہ آپ کا۔ مسلم لیگ نون نے پنجاب اسمبلی کی قائمہ کمیٹیوں سے بائیکاٹ ختم کر دیا ہے۔ نون لیگ کے رکن اسمبلی سمیع اللہ خان نے پنجاب اسمبلی کی استحقاق کمیٹی میں شرکت کی ہے۔ مزید بتا رہے ہیں علی اکبر۔ جی علی اکبر، بتائے گا۔ مسلم لیگ نون کے اراکین کی اسمبلی کی جانب سے گزشتہ کئی مہینوں سے جو ہے وہ پنجاب اسمبلی کی جتنی بھی قائمہ کمیٹیاں ان کا بائیکاٹ کر رکھا تھا۔ مسلم لیگ نون کا موقف تھا کہ میاں حمزہ شہباز شریف جو کہ اپوزیشن لیڈر ہیں انہیں کسی خصوصی کمیٹی میں جو ہے ان کا نام شامل کیا جائے، اس کے ساتھ ساتھ ان کے پروڈکشن آرڈر بھی جاری کیے جائے۔ تاہم اسپیکر کی جانب سے ان کے مطالبات ماننے کے بعد اب مسلم لیگ نون کی جانب سے جو ہے وہ جو قائمہ کمیٹیاں تھا ان کا جو ہے بائیکاٹ ختم کر دیا گیا۔ آج رکن صوبائی اسمبلی جو کہ مسلم لیگ نون کے ہیں سمیع اللہ خان، انہوں نے پنجاب اسمبلی کی استحقاق کمیٹی میں شرکت کی ہے، اور اس شرکت پنجاب اسمبلی کی جو استحقاق کمیٹی جس کا اجلاس جو ہے وہ چیئرمین کمیٹی چودھری اختر علی خان کی زیر صدارت جاری تھا، اور انہوں نے اس میں شرکت کی، اور جو کمیٹی کی مکمل کارروائی تھی اس کا وہ حصہ بنے، ان کی اٹینڈنس بھی لگی، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے جتنی بھی مسلم لیگ نون کی جانب سے یا بینگ اے ممبر کمیٹی جو وہ اپنا پارٹیسپیٹ کر سکتے تھے انہوں نے وہ کیا۔ جی علی اکبر، بہت شکریہ۔ محکمہ خزانہ پنجاب نے 107 ارب روپے ترقیاتی بجٹ کی مد میں جاری کر دیے ہیں۔ اس حوالے سے مزید جانیں گے کیسر کھوکھر سے۔ کیسر کھوکھر، اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی، محکمہ خزانہ نے PND کو ترقیاتی پروگرام کی مد میں 107 ارب روپے کا جو بجٹ ہے ترقیاتی پروگرام کا یہ جاری کر دیا ہے۔ اس میں 75 ارب روپے جو ہے آن گوئنگ اسکیموں کے لیے خرچ ہوں گے، 15 ارب روپے جو ہے وہ ODP اسکیموں کے لیے خرچ ہوں گے، جبکہ نئی اسکیموں کے لیے 14 ارب روپے رکھے گئے ہیں، جو کہ کل ترقیاتی بجٹ کا صرف جو جاری کیے گئے بجٹ کا صرف 20% جو ہے وہ نئی اسکیموں کے لیے جاری رکھا گیا ہے، جبکہ 75% جو بجٹ ہے وہ آن گوئنگ اسکیموں کے لیے رکھے گیا ہے۔ اور محکمہ خزانہ نے محکمہ PND کو ہدایت کی گئی ہے کہ ترقیاتی اسکیموں جو ہیں ان کو بر وقت مکمل کیا جائے اور ان پر کام تیز کیا جائے، اور جو تیز رفتار اسکیمیں ہیں ان کو زیادہ تیز سے مکمل کیا جائے، اور سست رفتار اسکیمیں جو ہیں ان کو تیز تر کیا جائے۔ جی کیسر کھوکھر، بہت شکریہ۔ روشن خیال، بے باک دانشور، نامور صحافی، پنجاب یونیورسٹی شعبہ صحافت کے چیئرمین پروفیسر وارث میر کی آج 33ویں برسی ہے۔ 22 نومبر 1938 کو اقبال کے شہر سیالکوٹ میں پیدا ہونے والے وارث میر کے والد میر عبدالعزیز ایک نامور شاعر تھے۔ یہاں پر وارث میر بھی بچپن سے ہی علم و ادب سے گہرا شغف رکھتے تھے۔ وہ قانون اور ضابطہ جو زندگی کو پھیلنے اور آگے بڑھنے سے روکتا، ہاں وہ ماضی میں ضابطہ بنے یا آج ضابطہ بنے،
सहाफती कैरियर में प्रोफेसर वारिस मीर ने मुल्क के हर नामवर उर्दू अखबार में सिर्फ हक और सच लिखा। उनकी वजह शोहरत ज़ियाउल हक के आमिराना दौरे हुकूमत में जमहूरियत के फ़रोग़ और सहाफती आज़ादी के लिए लिखी गई तहरीरें बनी। इस्लाम का मकसूद इंसान की इंसान पर खुदाई और फर्द की फर्द पर हुकूमत के तसव्वुरात को पास करना और इंसान की आज़ादी और हुर्रियत को कायम और महफूज रखना। प्रोफेसर वारिस मीर की खरी और फिक्र अंगेज तहरीरों का ये कमाल था कि वो जालिम और जाबिर सुल्तान के सामने हक बात कहते और उस पर डटे रहते। वारिस मीर की तहरीरें वारिस मीर का फिक्री असासा की सूरत में सियासी और अदबी ज़ौक़ और शऊर रखने वालों की तस्कीन के लिए किताबी शक्ल में आज भी मौजूद हैं। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। सुई गैस सारिफीन के लिए बुरी खबर सामने आ गई। घरेलू सारिफीन को कनेक्शन फराहम करने के अहदाफ में 50% कमी कर दी गई है। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं सिटी 42 के रिपोर्टर शाहिद सिपरा से। जी शाहिद सिपरा, ये क्या मामला है? जी बिल्कुल, सुई गैस के सार्फिन के लिए बुरी खबर सामने आई है कि सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी लाहौर रीजन में घरेलू सार्फिन को कनेक्शन देने का जो हदफ मुकर्रर किया गया था उसमें 50% तक कमी कर दी गई है। ज़राए ने यह बताया है कि गुज़श्ता साल की अगर बात की जाए तो सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी लाहौर रीजन को घरेलू सार्फिन को कनेक्शन देने के लिए 76,000 मीटर्स लगाने का हदफ रखा गया था, लेकिन रवा माली साल के दौरान जो इब्तदाई तौर पर जो हदफ सामने आया है उसको कम करके 36,000 कर दिया गया है। इसका मतलब यह है कि 50% से ज़ायद तक जो कनेक्शन हैं वो सार्फिन को नहीं दिए जाएंगे। ज़राए ने मज़ीद ये भी बताया है कि चूँकि ओगरा को जो समरी अरसाल की गई है SNGPL की जानिब से, उस पर अभी तक जवाब वापस नहीं आया और माली साल शुरू हो चुका है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की जानिब से ये इब्तदाई तौर पर मंजूरी दी गई है ताकि सार्फिन को कनेक्शन दिए जाएँ। इसको अडहाक पैकेज का नाम दिया गया है, जिसके तहत सार्फिन को ये 36,000 कनेक्शन दिए जाएंगे। इनकी अगर तफसीलात की बात की जाए तो शहर के जो दफातर हैं, जिसमें जोहर टाउन सब ऑफिस है, इसके लिए तकरीबन 12,000 के करीब जो सार्फिन है उनको कनेक्शन दिए जाएंगे। इसी तरह दूसरी जानिब अगर लाहौर एरिया बात की जाए, गुरु मांगड़ जो ऑफिस है, इसमें 11,200 सार्फिन जो हैं वो कनेक्शन अपना हासिल कर सकेंगे। इसी तरह लाहौर में दीगर जो दफातर हैं उनमें हरबंसपुरा सब ऑफिस की बात की जाए तो उसमें 7,500, जबकि सबसे कम वर्ल्ड सिटी जो ऑफिस है उसमें 2,200 सार्फिन को कनेक्शन दिया जा सकेगा। ये हालात हैं कि ओगरा की जानिब से अभी तक वो उनको जो समरी भेजी गई थी उस पर वापसी नहीं हुई और कंपनी ने अपनी मदद आप के तहत एडहॉक पैकेज का ऐलान किया है, जिसके तहत सार्फिन को कनेक्शन दिए जाएंगे और इस पर बाज़ाब्ता तौर पर काम शुरू कर दिया गया है। जी शाहिद सिपरा, बहुत शुक्रिया। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मोहम्मद कासिम खान ने पेट्रोल बहरान केस में रिमार्क्स दिए कि इस हमाम में सबके कपड़े उतरेंगे। किसी ने रिकॉर्ड छुपाने की कोशिश की तो मुझे इल्म है कि किस तरह रिकॉर्ड निकलवाना है। अटॉर्नी जनरल की कमीशन बनाने की तजवीज़ पर हुकूमत से नाम तलब कर लिया। चीफ जस्टिस ने कहा, मुझे कमीशन में मजबूत लोग चाहिए जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू वजीर आजम से भी बासपुर्स कर सकें। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट मोहम्मद कासिम खान ने मुल्क भर में पेट्रोल बहरान के खिलाफ दायर दरखास्तों की समाअत की। सेक्रेटरी टू वजीर आजम आजम खान, अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान बैरिस्टर खालिद जावेद, चेयरपर्सन ओगरा उज़मा आदिल, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम मोमिन अली आगा समेत दीगर अफसरान पेश हुए। चीफ जस्टिस मोहम्मद कासिम खान ने रिमार्क्स दिए कि पेट्रोलियम बहरान के मामले पर ऐसा लगता है कि कुछ बड़े शामिल हैं। अटॉर्नी जनरल साहब रोस्टम पर आए। आपने बताया नहीं कि बहरान पैदा करने वालों के खिलाफ क्या पेशरफ्त हुई है। आपको कहा गया था कि स्पीकर से पूछ के बताएं कि वो कमेटी बना रहे हैं या नहीं। अटॉर्नी जनरल ने बताया कि आपके हुक्म पर मैंने इतवार को स्पीकर कौमी असम्बली से मुलाकात की। स्पीकर ने वजीर आजम और अपोजिशन लीडर के सामने मामला रखने का फैसला किया है। दौरान समाअत अटॉर्नी जनरल बैरिस्टर खालिद जावेद ने पेट्रोलियम बहरान की तहकीकात के लिए कमीशन बनाने की तजवीज दे दी। चीफ जस्टिस ने प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू वजीर आजम को रोस्टम पर बुलाया और पूछा, बताएं कि पेट्रोलियम बहरान पर कब कार्रवाई शुरू हुई। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि आपके तहरीरी जवाब में अल्फाज का गोरख धंधा नजर आता है। चीफ जस्टिस मोहम्मद कासिम खान ने आला सतह का कमीशन बनाने के लिए अटॉर्नी जनरल से नाम तलब कर लिए। चीफ जस्टिस ने कहा कि अटॉर्नी जनरल की जानिब से कमीशन के नाम बेहतर ना हुए तो अदालत नाम तजवीज करेगी। चीफ जस्टिस ने वाज़ेह किया कि अगर किसी ने सरकारी रिकॉर्ड छुपाने की कोशिश की तो सख्त कार्रवाई होगी। बादियो नजर में इस हमाम में सब कपड़े उतरेंगे। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि चेयरपर्सन ओगरा ने अदालत की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश की। चेयरपर्सन ओगरा सीधा बयान दें वरना सब बच जाएंगे। ये
फंस जाएंगी। लगता है चेयरपर्सन कुछ लोगों को बचाने की कोशिश कर रही हैं। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने केस की समाअत 16 जुलाई तक मुलतवी करते हुए वफाकी हुकूमत से कमीशन के नाम और TORs तलब कर लिए। कैमरामैन इफ्तिखार हुसैन के हमरा मलिक अशरफ, सिटी 42। मादरे मिल्लत के नाम से मंसूब डेंटल इंस्टीट्यूट का मंसूबा इल्तिवा में डाल दिया गया है। रवा माली साल में फातिमा जिन्ना डेंटल इंस्टीट्यूट की तामीर के लिए सिर्फ 5 करोड़ मुख्तस किए गए। फातिमा जिन्ना डेंटल इंस्टीट्यूट की तामीरी लागत का तखमीना 2 अरब 41 करोड़ रुपए है। फातिमा जिन्ना डेंटल इंस्टीट्यूट का मंसूबा चौधरी परवेज इलाही ने बतौर वजीर आला शुरू किया। फातिमा जिन्ना डेंटल इंस्टीट्यूट को 2 साल में मुकम्मल होना था, लेकिन 14 बरस बीत गए। मुस्लिम लीग नून ने 10 साल दौर इक़्तिदार में फातिमा जिन्ना डेंटल इंस्टीट्यूट को फंड्स ना दिए। मौजूदा हुकूमत भी नून लीग की रविश पर चल निकली है। डेंटल इंस्टीट्यूट नज़रअंदाज हो रहा है। फातिमा जिन्ना डेंटल इंस्टीट्यूट की तामीर मुकम्मल करने के लिए 2.25 अरब से ज़ायद फंड्स दरकार हैं। इस हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। ये मामला है मादरे मिल्लत के नाम से मंसूब डेंटल इंस्टीट्यूट का मंसूबा इल्तवा में डाल दिया गया है। जाहिद चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे। बताएगा जाहिद चौधरी, मंसूबा इल्तवा का मजीद शिकार हो गया? जी, ये मादरे मिल्लत के नाम पर बनाया जाने वाला जो फातिमा जिन्ना इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंसेज है जुबली टाउन में, इस प्रोजेक्ट को चौधरी परवेज इलाही की वजारत आला में जो है वो शुरू किया गया था 2006 में। इब्तदाई तौर पर जो है वो इसने 2 साल में मुकम्मल होना था। इस मंसूबे की मजमूई लागत जो है वो 2 अरब 41 करोड़ रुपए है, लेकिन 14 बरस गुजर जाने के बावजूद ये प्रोजेक्ट जो है बदस्तूर अधूरा पड़ा है। मुस्लिम लीग नून के 10 साल दौरे हुकूमत में इसको फंडिंग नहीं की गई। अब तक सिर्फ 54 करोड़ रुपए इस पर खर्च हो चुके हैं। इमारत का ढांचा जो है वो वहाँ पे मौजूद है और ये 93 कनाल जो है वो अराजी के ऊपर ये कायम किया गया एक स्टेट ऑफ द आर्ट डेंटल इंस्टीट्यूट था। मौजूदा हुकूमत जो है वो भी अपने जो मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है उसी की रवश पे जो है वो चलते हुए इसको फंडिंग नहीं कर रही और रवा माली साल में भी इस प्रोजेक्ट के लिए PTI सरकार ने जो है वो सिर्फ 5 करोड़ रुपए रखे हैं, जबकि अभी इस मंसूबे को मुकम्मल करने के लिए 2.25 अरब रुपए से ज़ायद के फंड्स दरकार हैं। मौजूदा रवा माली साल का जो बजट है इसमें ये बताया गया है, ये अंदिया दिया गया है कि इस प्रोजेक्ट को आइंदा मज़ीद 2 जो माली साल हैं उनमें जो है वो फंड किया जाएगा, लेकिन ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। ये प्रोजेक्ट बदस्तूर अधूरा पड़ा है और 14 साल से जो है वो तकमील का मुंतज़र है। इसकी लागत भी इस वजह से जो है वो बढ़ चुकी, लेकिन गवर्नमेंट की जानिब से सिर्फ 5 करोड़ रुपए इसके लिए रखे गए हैं, जो कि इंतहाई नाकाफ़ी रकम है, क्योंकि 2.25 अरब रुपए अभी इस बिल्डिंग को, इस प्रोजेक्ट को मुकम्मल करने के लिए दरकार है। बहुत शुक्रिया, जाहिद चौधरी हमारे साथ मौजूद थे, हमें तफसीलन अपडेट कर रहे थे। सदर लाहौर टैक्स बार एसोसिएशन खुर्रम शहजाद भट्ट का चेयरमैन FBR को खत। खुर्रम शहबाज भट्ट ने इनकम टैक्स गोशवार फॉर्म जल्द मुतारफ करवाने का मुतालबा कर दिया है। कंपनीज एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स इनफरादी टैक्स गुजारों के लिए फॉर्म जल्द मुतारिफ कराया जाएगा। हर साल FBR गोशवारा फॉर्म ताखीर से मुतारिफ कराया जाता है। सदर लाहौर टैक्स बार की जानिब से ये कहा गया, FBR को गोशवारे जमा कराने की तारीख में तौसी करना पड़ती है। गोशवारा फॉर्म ताखीर से मुतारिफ करवाने से तौसी का मुतालबा भी करना पड़ता है। खुर्रम शहजाद भट्ट की जानिब से ये भी कहा गया, FBR ताखीर के रिवायती कल्चर को तब्दील करे। सदर लाहौर टैक्स बार खुर्रम शहजाद भट्ट की जानिब से ये मुतालबा किया गया है। टैक्स का दायराकार बढ़ाने के लिए गोशवारा फॉर्म बर वक्त मुतारिफ कराया जाए। खुर्रम शहबाज भट्ट की जानिब से ये मुतालबा किया गया है। आपको बताएं कि अस्पतालों में कोरोना के मरीजों की तादाद में मुसलसल कमी हो रही है। सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों के आइसोलेशन वार्ड्स में 258 मरीज ज़ेर इलाज हैं। 143 ICU और 78 वेंटिलेटर्स पर हैं। एक्सपो सेंटर अस्पताल में बदस्तूर 4 मरीज दाखिल हैं, जबकि शहर में कोरोना के 466 नए मरीज और 8 अमवात की तस्दीक हो चुकी है। कोरोना के ज़ेर इलाज मरीजों में कमी जारी है। सरकारी अस्पतालों में 157 मरीज आइसोलेशन वार्ड्स में दाखिल हैं। 143 मरीज ICU और मरीज 78 वेंटिलेटर्स पर हैं। शहर के 19 प्राइवेट अस्पतालों में 101 मरीज आइसोलेशन वार्ड्स में हैं, जबकि 30 मरीज ICU और 10 मरीज वेंटिलेटर पर हैं। एक्सपो सेंटर फील्ड हॉस्पिटल में बदस्तूर कोरोना के सिर्फ 4 मरीज ज़ेर इलाज हैं। लाहौर में कोरोना के 466 नए मरीज और 8 अमवात की तस्दीक की गई है। शहर में कोरोना से अमवात की मजमूई तादाद 743 और केसेस 43,949 हो गए हैं। पंजाब भर में कोरोना के 988 नए केसेस और 26 अमवात हुई हैं। सूबे भर में कोरोना से अमवात की मजमूई तादाद 1955 और केसेस 84,587 हो गए हैं।
ترجمان پرائمری ہیلتھ کے مطابق کورونا کی تشخیص کے لیے اب تک 5,64,893 ٹیسٹ کیے جا چکے ہیں اور 51,450 مریض صحت یاب ہو چکے ہیں۔ پنجاب پولیس کے جوان کورونا وائرس سے شدید متاثر ہیں۔ کورونا وائرس سے متاثر اہلکاروں کی تعداد 1652 ہو چکی ہے، جبکہ شہداء کی تعداد 14 تک جا چکی ہے۔ کورونا وائرس کے خلاف فرنٹ لائن پر لڑنے والی پنجاب پولیس کے ملازمین پر کورونا وائرس کے حملے جاری ہیں۔ اہم مقامات پر ڈیوٹیاں سر انجام دینے والے 78 ملازمین کی رپورٹس مثبت آئی ہیں۔ لاہور کے 5 اہلکاروں سمیت پنجاب پولیس کے 14 ملازمین شہید ہو چکے ہیں۔ کورونا سے متاثرہ پنجاب پولیس کے جوانوں کی تعداد 1484 سے بڑھ کر 1652 تک پہنچ گئی ہے۔ 475 افسران و اہلکار مختلف اسپتالوں میں زیر علاج ہیں۔ 1178 صحت یاب ہو کر واپس ڈیوٹیوں پر آ چکے ہیں۔ آئی جی پنجاب کے حکم پر اب تک 28,215 افسران و اہلکاروں کے کورونا ٹیسٹ کرائے گئے، جن میں سے 25,849 کی رپورٹس نیگیٹو اور 1,851 کے نتائج کا انتظار ہے۔ کورونا کے بڑھتے کیسز سے پنجاب پولیس کے افسران و ملازمین میں تشویش کی لہر دوڑ گئی ہے۔ آئی جی پنجاب نے متاثرہ اہلکاروں کو بہترین علاج مہیا کرنے کی ہدایت کرتے ہوئے ویلفیئر برانچ کو مختص کردہ رقم فوری ملازمین کو فراہم کرنے کا حکم دیا ہے۔ آل پاکستان انجمن تاجران کی جانب سے ہارن بجاؤ حکمران جگاؤ تحریک شروع کرنے کا اعلان کیا گیا ہے۔ جنرل سیکرٹری نعیم میر کی ہارن بجا کر انوکھی پریس کانفرنس، کہتے ہیں کہ 18 جولائی کو ٹھوکر نیاز بیگ پر بھرپور احتجاج کیا جائے گا۔ آل پاکستان انجمن تاجران کی جانب سے ہارن بجاؤ حکمران جگاؤ تحریک شروع کرنے کا اعلان کیا گیا۔ پریس کلب میں میڈیا سے گفتگو کرنے سے قبل تاجروں نے ہارن بجا کر علامتی احتجاج ریکارڈ کرایا۔ پریس کانفرنس کرتے ہوئے آل پاکستان انجمن تاجران کے جنرل سیکرٹری نعیم میر نے کہا کہ یہ حکومت بالکل بھی تاجر دوست نہیں۔ حکومت کی ناقص معاشی پالیسی سے تاجر پریشان ہیں۔ حکمرانوں کو جگانے کے لیے ہارن بجاؤ تحریک کا آغاز کر رہے ہیں۔ مطالبہ یہ ہے کہ ہفتہ وار آپ ایک تعطیل کریں، صرف 2 تعطیل ہو رہی ہیں ہفتے میں صرف 1 تعطیل ہو، اور ریٹیل شاپ جو ہیں وہ رات 10 بجے تک ان کو کھولنے کی اجازت دی جائے۔ مرکزی صدر آل پاکستان انجمن تاجران اشرف بھٹی کا کہنا تھا کہ تمام کاروبار کھولے جائیں، تاجروں کو بلا سود قرضے دیے جائیں، ہارن بجا بجا کر سوئے ہوئے حکمرانوں کو جگائیں گے۔ ہمارے مسائل حل ہو، ہم کوئی ایسا کام نہیں کریں گے جس سے حکومت کو تکلیف ہو، لیکن اگر یہ مسائل حل نہ ہوئے تو پھر ہم لیڈر اکٹھے ہو کے جو بھی ڈیسیژن لے گے۔ تاجروں کا کہنا تھا کہ 18 جولائی کو ہارن بچاؤ حکمران جگاؤ مہم کے سلسلے میں ٹھوکر نیاز بیگ پر احتجاجی مظاہرہ کیا جائے گا۔ کیمرامین علی حسن کے ہمراہ سعید احمد سعید، سٹی 42۔ ادھر بقرہ عید سے قبل ہی لہسن، ادرک، ہری مرچ، ہرا دھنیا، پیاز سمیت تمام سبزیاں مہنگی ہو گئیں، جبکہ حکومت کے تمام تر دعووں کے باوجود چینی اور آٹے کی قیمت میں بھی کمی نہ آ سکی۔ حسن علی کی رپورٹ دیکھیے۔ مار گئی مہنگائی، عوام دیتے ہیں دہائی۔ آٹا اور چینی پہلے ہی عوام کی پہنچ سے دور تھے، رہی صحیح کسر سبزیوں نے پوری کر دی۔ شہر میں لال ٹماٹر جو کہ چند روز قبل 30 سے 40 روپے فی کلو میں فروخت ہو رہے تھے، آج 100 سے 120 روپے فی کلو میں فروخت ہوتے رہے، جبکہ پیاز 50 سے 60، لہسن 300، ادرک 400، ہری مرچ 100 سے 120، ہرا دھنیا 250، آلو 80 سے 90، کھیرے 80 روپے فی کلو میں فروخت ہوتے رہے۔ سبزیوں کے ساتھ ساتھ حکومت کی جانب سے چینی کی قیمت 70 روپے تو مقرر کی گئی ہے، لیکن شہر میں چینی 80 سے 85 روپے میں فروخت ہوتی رہی۔ دوسری طرف حکومت کی جانب سے فلور ملز کو سرکاری گندم کی فراہمی کے باوجود آٹے کا 20 کلو تھیلا 1050 روپے میں ہی فروخت ہوتا رہا۔ شہری کہتے ہیں کہ حکومت کو چاہیے کہ وہ منافع خوروں کے خلاف کارروائی کرے تاکہ مہنگائی کو کنٹرول کیا جا سکے۔ حد تو زیادہ بڑھ گئی ہے، تو ابھی دیکھیں ٹماٹروں کا ریٹ بھی دیکھ لیں، پیاز کا ہر چیز کا ریٹ اب بڑھ جائے گا۔ پہلے ٹماٹر 40 روپے عام ملتے تھے، اب 120 پہ چڑھے ہوئے ہیں، مہنگائی بہت زیادہ ہو گئی ہے۔ یہ ٹماٹر 130 ہو گئے میرا غالباً، لہسن ہے بہت سستا نہیں ہو رہا، پیاز ہے بہت سستا نہیں ہو رہا۔ دوسری جانب دکاندار کہتے ہیں کہ اشیاء ضروریہ کی قیمتوں میں اس وقت تک کمی نہیں آ سکتی جب تک منڈیوں میں موجود منافع خوروں کو قابو نہ کیا جائے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ بقرہ عید سے قبل مہنگائی میں اضافہ حکومتی نااہلی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ کیمرامین ٹیپو منیر کے ہمراہ حسن علی، سٹی 42۔ شہر میں اشیاء خورنوش کی قیمتیں آسمان سے باتیں کرنے لگی ہیں۔ دھرمپورہ کی رہائشیوں کا مہنگائی کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔ کہتے ہیں کہ سرکاری قیمت پر اشیاء دستیاب نہیں ہیں۔
ईद उल अजहा के करीब आते ही शहर में महंगाई का तूफान बरपा हो गया। टमाटर, लहसुन, अदरक, प्याज, हरी मिर्च, लीमू समेत बेशतर सब्जियों की कीमतों में इजाफा कर दिया गया। धर्मपुरा के रिहायशियों ने महंगाई के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा करते हुए खूब नारेबाजी की। शहरी कहते हैं कि अशियाए खुरोनोश की कीमतों में रोज बरोज इजाफा हो रहा है, कोई पूछने वाला नहीं। दुकानदारों की जानिब से सरकारी नर्खनामा यकसर नजरअंदाज किया जा रहा है। हुकूमत ने शहरियों को मुनाफाखोरों के रहमो करम पर छोड़ दिया है। जब भी ईद आती है इसी तरह करते हैं ये हुकूमतें, जब भी आती है, खास करके ये हुकूमत जब से आई है किसी तरह की भी किसी को सहूलत मुयसर नहीं है। हर चीज़ जो भी लेने चल जाए महंगी मिलती है। पहले 4-5 में हंडी पक जाती थी, अब वो नहीं पकती। हम ये बताना चाहते हैं ये हुकूमत नहीं है, ये हुकूमत अंधी हो गई है भाई। हम ये चाहते हैं कोरोना आया, हम मानते हैं कोरोना आ गया, ये कोरोना का हमें ये बताएं, हमारे मुफ्त चीजें देनी चाहिए हमें। ओपन मार्केट में टमाटर 120, प्याज 50 से 60, लहसुन 300, अदरक 400, लीमू 160, हरी मिर्च 120, हरा धनिया 250 और आलू 90 रुपए फी किलो में फरोख्त होने लगे। कैमरामैन खालिद महमूद के हमरा फारान यामीन, सिटी 42। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की मॉल रोड GPO चौक आमद। उस्मान बुज़दार ने मॉल रोड पर मानसून बारिशों से कबल कैंप का दौरा किया। उस्मान बुज़दार को मॉल रोड पर जारी नकासी आपके निज़ाम के हवाले से ब्रीफिंग भी दी गई। आपको इस हवाले से अपडेट कर रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की मॉल रोड GPO चौक आमद हुई। उस्मान बुज़दार ने मॉल रोड पर मानसून बारिशों से कबल कैंप का दौरा किया, जबकि उस्मान बुज़दार को मॉल रोड पर जारी नकासी आपके निज़ाम के हवाले से ब्रीफिंग भी दी गई है। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार मॉल रोड GPO चौक पहुंचे, जहां पर उस्मान बुज़दार ने मॉल रोड पर मानसून बारिशों से कबल कैंप का दौरा किया है। उस्मान बुज़दार को मॉल रोड पर जारी नकासी के निज़ाम के हवाले से ब्रीफ किया गया है। आपको बताएं वज़ीर आला पंजाब की जानिब से मुख्तलिफ दौरे किए जा रहे हैं। इसी हवाले से मॉल रोड GPO चौक भी वो पहुंचे हैं और उस्मान बुज़दार ने मॉल रोड पर मानसून बारिशों से कबल वहां पर मौजूद कैंप का दौरा किया है और उस्मान बुज़दार ने मॉल रोड पर जारी निकासी के सिस्टम के हवाले से ब्रीफिंग भी दी गई है। फिरोजपुर रोड, आवान मार्केट और मलिका गलियों में सीवरेज का बुरा हाल है। अहले इलाका का इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज जारी रहा। गलियों में कीचड़ और सीवरेज ज़दा पानी से गुजरना महाल हो गया है। वकार घुमन की रिपोर्ट देखिए। एवान मार्केट फिरोजपुर रोड की गलियों की सूरत हाल इंतहाई खराब है। गलियों में सीवरेज के पानी से गुजरना तक मुहाल हो चुका है। अहले इलाका ने मुंतहिब नुमाइंदों और इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज किया। लोगों का कहना था सफाई के निजाम पर कोई तवज्जो नहीं दे रहा। गलियां टूट चुकी हैं, अवामी नुमाइंदे मसाइल हल नहीं कर रहे। 6 माह हो गए हमारी गली का हाल ऐसा है, तो MPA को शिकायत की, उन्होंने कोई खबर नहीं ली, कुछ नहीं किया। जब शिकायत करते हैं तो आगे कुछ करते नहीं है। गाड़ियाँ आती हैं, देख के चले जाते हैं, तो कुछ करते। पूरे घरों में पानी जा रहा है और तकरीबन ये पूरा हमारा एरिया जो है वो बंद है, उबल के बाहर आ गया है। घरों के निज़ाम बंद, लोगों के मेहमान आने बंद हो गए हैं और स्मेल है इतनी, और बीमारी यहाँ पर आपके सामने पानी देख लें और इनमें मच्छर सर वो भी देख लें आप, और घरों में आजकल कोरोना का सिलसिला भी है और ये भी है मच्छर भी, तो इंसान गरीब आदमी जाए तो कहाँ जाए। लोगों का कहना था मसला हल ना हुआ तो रोड बंद करके एहतजाज करेंगे। कैमरामैन खालिद महमूद के साथ वकार घुमन, सिटी 42।